एक बार फिर से ग्राफ एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट था बताए थे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x, ठीक है। इसमें क्या है, क्यों है सो ग्राफ, मतलब ये दिस इक्वल टू x सिंपल क्यों नहीं लिखे हम लोग। इसका रीजन था क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब इनवर्स रहता है तो ऑलवेज जो आउटपुट निकलेगा, मतलब जो रेंज होगा वो क्या होगा, -π/2 और π/2 के बीच में होगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ यहाँ पर तो x क्या है, हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, है कि नहीं। साइन x का डोमेन क्या होता है, साइन x में डोमेन क्या होगा, ऑल रियल, ठीक है। इसलिए ये हम लोग डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ऐसा हम लोग तो चेंजेस लाना पड़ा था, तो हम लोग ग्राफ बनाए थे। तो ग्राफ कैसा था, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। आइडिया लग गया होगा, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये -पाई है, ठीक है। हम लोग क्या देखे, ये क्या होगा -π/2, ये होगा π/2, ठीक है। देखो जब x, जब x -π/2 और π/2 के बीच में रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू x हो जाएगा। देखो ये y इक्वल टू x लाइन है, ठीक है। यस लेकिन सर। जब x π/2 और 3π/2 के बीच में होगा तो क्या होगा y, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू, स्लोप है -1 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो ये लाइन हो जाएगा। तो जब x π/2 और 3π/2 के बीच में है तो दिस y विल बी इक्वल टू पाई माइनस एक्स, ठीक है। अकॉर्डिंगली जिस डायरेक्शन में x रहेगा हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर x है, ठीक है। जैसे एक एक एग्जांपल तुम लोग बनाओ तो फिर से, ये अगर बोला जाए साइन इनवर्स साइन 5 है, ठीक है, तो बताओ क्या होगा। x + 2 पाई x + 2 पाई, 5 है ना यहाँ पे, देखो अगेन 5 किधर रहेगा बताओ, 3π/2 से बड़ा है क्या कि छोटा है, बड़ा 5 है। बड़ा है। एक मिनट देख सकते हैं, पाई मतलब 3.1476। तो ज्यादा हो गया ना, 17 × 3 51 होता है, तो 5 पॉइंट समथिंग हो गया, तो उससे छोटा है ये, बोलो। हाँ सबसे छोटा है, 2 पाई से बड़ा है। 2 पाई से बड़ा है, नहीं थ्री नहीं पाई बाई टू से छोटा है ना। हाँ 3π/2 से छोटा है। हाँ तो इतना हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा लाइन है, पाई माइनस एक्स का, तो क्या हो जाएगा, पाई -5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में, 3π/2 से बड़ा है। बड़ा है सर 3π/2 से।
हाँ, आवाज आ रहा है सभी को? पावर कट हो गया था, नेटवर्क चला गया था। अच्छा, ये ठीक है, ठीक है। तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। 3π/2 से बड़ा है 5। 3π/2 से बड़ा है? नहीं, अच्छा, छोटा। हाँ तो बड़ा ही होगा। 3, हाँ ठीक है, ठीक है। 3π/2 से बड़ा है, ठीक है। 5 बड़ा है, 5 इधर रहेगा। तो इससे करस्पॉन्डिंग इस लाइन का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल, देखो स्लोप इस लाइन का क्या है? पॉजिटिव है, तो कितना आ जाएगा? x माइनस 2π आ जाएगा। तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर क्या आ जाएगा? 5 माइनस 2π। तुम देख सकते हो ये जो वैल्यू आया है, दिस इज इन बिटवीन π/2 एंड माइनस π/2 एंड π/2। देख लो, ठीक है, ऐसा है। फिर चलो अब थोड़ा कुछ ये जो ग्राफ था एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x कैसा था, याद हो गया होगा सबको? जानते हैं कॉस इनवर्स है, वो 0 और पाई के बीच में रहता है, ठीक है। तो 0 और पाई जब रहेगा तो y इक्वल टू एक्स लाइन, फिर जिगजैग होते ही रहेगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि cos x और sin x का ग्राफ जनरली इसी टाइप का होता है, बस। और अकॉर्डिंग टू तुम देख रहे हो, अगर ये पाई है तो ये 2π होना चाहिए, है कि नहीं? ये माइनस पाई है, ये माइनस 2π है, तो ये इसका ग्राफ हो गया। अकॉर्डिंगली तुम जो फाइंड करना होगा cos इनवर्स cos x का, तो ऐसे फाइंड कर सकते हो। फिर y tan इनवर्स tan x, ये बहुत सिंपल, सबका स्लोप पॉजिटिव ही होता है। ये π/2, ये माइनस π/2, ये भी क्या है? π/2 माइनस π/2। ये सॉरी, ये नहीं होता है। फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। ये हो गया पाई, ये हो गया 2π, ठीक है। ऐसे ही चलते रहता है, माइनस पाई। हम लोग जानते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, उसलिए ये गैप है, ठीक है। चलो बाकी सब तो हो गए, याद ही होगा, सब याद किए हो? ग्राफ को प्रैक्टिस किए थे खुद से? सर ग्राफ याद हो गया, लेकिन ये जो मतलब जो हम लोग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, वो नहीं हो पा रहा अच्छा से। अच्छा, मतलब 5 कहाँ पे आ रहा है, ये सब क्या?
नहीं वो भी पकड़ पा रहे हैं, लेकिन जो इक्वेशन लिखते हैं ना, कहीं पाई को ऐड कर रहे हैं और कहीं घटा रहे अच्छा, हैं, ये सब। तो मतलब देखो, जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे इसका हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये लाइन है, इसका स्लोप क्या है, -1 ही होना चाहिए, हाँ नेगेटिव स्लोप है ना। तो सिंपल क्या लिखो, -x लिख दो। और ये हम लोग क्या जान रहे हैं कि ये लाइन पासेस थ्रू कौन सा पॉइंट, 2π, 0। तो अब बताओ, यहाँ पे हम 2π लिखेंगे तभी तो, तुम जब x को x के जगह पे 2π लिखोगे तब तो 0 आएगा, देखो हाँ। बस हो गया। चलो, जैसे अब ये इसका हमको देखना है, इस लाइन का इक्वेशन हम लोग क्या देख रहे हैं, इस लाइन, ये लाइन क्या है, इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो y = x लिख दो। अब हम, अगर हम लोग क्या जान रहे हैं कि ये लाइन -2π, 0 से पास कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे +2π लिखेंगे, तब तो जब x -2π लिखेंगे तब तो 0 आएगा। आया समझ में बात? माइनस लिखेंगे ना। नहीं नहीं, देखो, तुम, हम लोग क्या जान रहे हैं कि ये जो लाइन है, दिस लाइन पासेस थ्रू कौन सा पॉइंट, -2π, 0। ठीक है, हम लोग को हाँ ग्राफ देखने से मालूम क्या चल रहा है कि ये इसका स्लोप पॉजिटिव है, मतलब +1 है, तो x लिख दिया। ठीक है, क्योंकि तभी तो ये लाइन का स्लोप कितना है, +1 है, y हाँ = mx + c हाँ है। अब हम क्या जान रहे हैं कि ये जो लाइन है, दिस लाइन पासेस थ्रू -2π, 0। तो जब हम लोग x के जगह पे -2π पुट करेंगे तो y क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। तो आना चाहिए। तो तब यहाँ पे 2π लिखना पड़ेगा ना। अगर -2π लिखेंगे तो देखो, तुम x = -2π यहाँ पे पुट करो तो y = -4π आ गया। सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ, नाउ आई गॉट इट सर। और ऐसे भी देख सकते हो, y = x + c होता है, c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। तुम देख रहे हो ये लाइन जो है y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रहा है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रहा है, देख लो। यस सर। तो 2π, तो पॉजिटिव 2π लिखेंगे ना। और ये लाइन देखो, ये लाइन भी क्या बना रहा है, ये जो लाइन हम +2π लिखे क्योंकि ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रहा है, उसलिए इसका भी 2π है। देख रहे हो, अब इसका देखो, इस लाइन का इक्वेशन, तो देखो तुम देख रहे हो कि ये जो लाइन है, ये नेगेटिव इंटरसेप्ट बना रहा है, तो सिंपल कुछ नहीं लिखना है, y = -x क्यों, क्योंकि स्लोप -1 है, और इंटरसेप्ट कितना बना रहा है, -2π। ठीक है, बस हो गया, अब आइडिया लग गया। हाँ सर। ठीक, चलो अब हम लोग चलते हैं। चलो, ये मेन था। अब सिंपल सा, अब बहुत सिंपल हो जाएगा इनवर्स। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है, इवेल्युएट, क्वेश्चन क्या है कि साइन कॉस इनवर्स 3/5, ये तुमको निकालना है। ठीक है, तो ये अंदर में क्या है, एंगल है ना एक। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, इसको कॉस इनवर्स 3/5 मान लो, इसको थीटा के इक्वल मान लो। तो बताओ, कॉस थीटा = 3/5 हो जाएगा, हो जाएगा। चलो, अब तो इसका मतलब क्या है, हम लोग को क्या है जनरली, ये थीटा है ना, तो साइन थीटा ही फाइंड करना है। तो बताओ, अगर कॉस थीटा 3/5 है तो साइन थीटा क्या होगा, फोर बड़े बाई हो गए, फाइव 4/5। 4/5 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4/5। आया समझ में? कौन तो देखे, सोनाली, समझ में आया? यस सर। ठीक है, 4/5 आ गया। चलो, अब नेक्स्ट बताना, जैसे है cos tan इनवर्स 3/4। ठीक है, अब बताओ,
सर 4/5। बस, है कि नहीं सिंपल। ठीक है, ये एंगल है ना tan इनवर्स 3/4। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताओ तो। देखो अब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। देखो समझ में आया कैसे बना। हाँ सर। देखो ये इसको क्या माने हम लोग, थीटा माने। जब ये थीटा हो गया तो हम लोग को क्या निकालना है, साइन 2 थीटा निकालना है। तो साइन 2 थीटा निकालना है। ठीक है, तो हम लोग tan थीटा देख लिए क्या है। ठीक है, तो अब साइन 2 थीटा को इजीएस्ट फॉर्म क्या होगा कि tan थीटा के फॉर्म में अगर हम लोग को फॉर्मूला याद है तो हम लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे। ठीक है, ऐसा हो गया। आया सोनाली, समझ में आया ये। देखो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। यस सर, आ गया। ठीक, चलो फिर क्वेश्चन है, जो बनाएगा जल्दी जल्दी बोलना। ठीक है, cos 2 sin इनवर्स x इक्वल टू 1/9। तो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो आया समझ में। हाँ सर। देखो x इक्वल टू 4/9। नहीं 2/3 ना, सर प्लस माइनस 2/3। हाँ हाँ, स्क्वायर रूट कर लेंगे ना।
ठीक है, देखो क्या हुआ एक्चुअली, ये थीटा है तो हम लोग को क्या निकालना है, cos 2 थीटा निकालना है इन टर्म्स ऑफ sin थीटा। तो cos 2 थीटा निकालना है इन टर्म्स ऑफ sin थीटा, तो ऐसा हो गया है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। बार बार हम बता दे रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये बताते हैं तो इधर भी याद कर सकते हो। कितना सारा फॉर्मूला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पूछते हैं सबसे। वैष्णवी समझ में आ रहा है? यस सर। वैभव? चलो बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 1/2 cot इनवर्स -3/4। ये बताओ क्या होगा। बोलो बना। बना किसी से? सर -12/13। -12/13 बोल रही हो? यस सर। ठीक है, देखो नहीं है, ऐसा तो आंसर नहीं है। देखिएगा, देखो कहीं गड़बड़ी कर दिया। चलो एक बार देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। देखो ये गलत है पहले ही बार में। चलो ठीक है, देखना सॉल्यूशन एक बार। देखो कॉट इनवर्स -3/4, ठीक है। तो कॉट इनवर्स समथिंग नेगेटिव, तो थीटा कहाँ से कहाँ होना चाहिए बताओ तो। याद होगा ग्राफ, 0 और पाई रहता है, ऐसे करके रहता है ना। तो समथिंग नेगेटिव
तो पाई बाई 2 और पाई के बीच में रहेगा, ठीक है। तो ये जो क्या है, पाई बाई 2 और पाई के बीच में है, इतना हम लोग को आइडिया लग गया। तो बताओ, तो अब निकालना क्या है हम लोग को, साइन थीटा बाई 2 निकालना है ना स्नेहा? यस सर। हाँ, थीटा बाई 2 निकालना है। तो बताओ, थीटा बाई 2 निकालना है, इसका मतलब क्या? देखो, थीटा बिलोंग कर रहा है पाई बाई 2 टू पाई, तो इसका मतलब ये थीटा बाई 2 कहां से कहां बिलोंग करेगा? पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग करेगा, देख लो। यस सर। तो लेकिन तुम्हारा तो नेगेटिव आ गया, जब साइन पाई बाई 4 और पाई बाई 2 के बीच में रहेगा तो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे पहली बार मालूम चल गया कि गलत है, ठीक है। तो सोचना पड़ेगा कैसे बनेगा, ठीक है। क्या, कौन सा फॉर्मूला लगा है? देखो, हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 चाहिए, सॉरी साइन थीटा बाई 2 चाहिए, यही ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर तो थीटा थीटा मालूम है, क्या जानते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू -3/4 हम लोग को मालूम है, ठीक। लेकिन साइन थीटा बाई 2 निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सर 2 tan θ/2 वाला फॉर्मूला लगा दो। 2 tan, 2 tan θ/2 प्लस डिनोमिनेटर में 1 + tan²θ/2। तो ये साइन थीटा मिलता है ना हम लोग का, हम लोग को तो मतलब जस्ट अपोजिट हो रखा है, हाँ सर। समझ में आ रहा है? तो ये तो फॉर्मूला नहीं लगने वाला है। तो हम लोग को साइन थीटा बाई 2 निकालना है, अब कॉट थीटा दिया हुआ है, तो ये यही तो सिंपल है क्वेश्चन। तुम ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो अब cos थीटा हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बताओ, cos थीटा निकाल सकते हैं। क्या होगा cos थीटा? ध्यान में ये रखना है, जो थीटा क्या है हमारा, थीटा बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ, पाई बाई 2 टू पाई, ठीक है। तो cos थीटा भी एक नेगेटिव नहीं आएगा, तो देखते हैं। तो ये जो थीटा है, ये 3 4 ये 5, देख लो cot थीटा क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो 3/4 लिख दिए हैं, और ये 5, ठीक है। तो cos थीटा कितना हो गया, बेस बाई हाइपोटेनस cos थीटा। लेकिन ध्यान में क्या रखना है कि पाई बाई 2 और पाई के बीच में है, तो -3/5 आएगा। आया समझ में? यस सर। तो अब तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 + 3/5, तो 8/5, तो कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 4/5। तो अब क्या आया, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ±2/√5। लेकिन ध्यान देना, थीटा बाई 2 क्या था, पाई बाई 4 और पाई बाई 2 के बीच में था, तो नेगेटिव तो नहीं आ सकता। तो आंसर हमारा क्या होगा कि साइन थीटा बाई 2 विल बी इक्वल टू +2/√5। आया समझ में? फिर एक बार और बताइए ना। कहाँ से बताए, बताओ। चलो हम फिर से बता रहे हैं स्टार्टिंग से। अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ। किनको किनको समझ में आया है सही में? सौम्या समझ में आया तुमको? वैष्णवी? थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया ऐसा दे रखा है, ठीक है।
तो हम लोग क्या था कि कॉट इनवर्स -3/4 को हम लोग थीटा एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉट इनवर्स ऑफ नेगेटिव जो भी एंगल आएगा, इतना आइडिया लग गया कि π/2 और पाई के बीच में रहेगा वो एंगल, ठीक है। तो फिर हम लोग देख रहे हैं निकालना क्या है, साइन, ये थीटा है ना पूरा, θ/2, तो देखो तो साइन θ/2, तो θ/2 क्या आएगा, θ/2 विल बी इन बिटवीन π/4 टू π/2, तो इतना हम लोग को आइडिया लग गया कि साइन θ2 विल बी कोई एक पॉजिटिव नंबर, ठीक है, इतना हो गया। तो अब क्या है, सिंपल कि cot थीटा हम लोग को मालूम है कि -3/4 है, ठीक है। निकालना क्या है, साइन θ/2। सोनाली, यही तो फाइंड करना है हम लोग को, साइन θ/2 फाइंड करना है, और cot थीटा हम लोग को मालूम है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का, इन सभी का, तो उनका यूज करना है, ठीक है। कंपाउंड तो क्या कंपाउंड एंगल बोलते हैं जो भी है, ठीक है। तो इन सभी का यूज करना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, साइन θ/2 निकालना है, लेकिन यहाँ पे कॉट थीटा दिया हुआ है, तो कुछ देखेंगे, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, एक फॉर्मूला मेरे को दिमाग में आया, देखो और भी फॉर्मूला लगा सकते हैं तब भी आंसर आएगा, ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में यही आया अभी फिलहाल के लिए कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2, ठीक है। अब बताओ, अगर cot थीटा मालूम है हम लोग को, तो cos थीटा निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं, है ना। तो देखो ये क्या हो गया, cot थीटा 3/4, तो परपेंडिकुलर हो गया 4, बेस हो गया 3, और तो हाइपोटेनस कितना होगा 5, और हम लोग जान रहे हैं क्या कि थीटा क्या है, π/2 और पाई के बीच में है, तब तो नेगेटिव आया है, ठीक है। तो cos थीटा भी क्या होना चाहिए, -3/5 आना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें थीटा क्या है, π/2 और पाई के बीच में है। सोनाली बोलना, यस सर। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, -3/5 लिखेंगे, अगर +3/5 लिख दी तो गड़बड़ हो गया, नहीं आएगा आंसर, ठीक है। तो फिर हम लोग सॉल्व कर लिए, साइन स्क्वायर थीटा, हाँ तो साइन +-2/√5 आ गया। तो अब हम लोग जान रहे हैं कि θ/2 क्या है, इन बिटवीन π/4 टू π/2 है, हम लोग जानते हैं कि दिस विल यील्ड अ पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव 2/√5। अब वैसे भी समझ में आया, यस सर। झूठ मत बोलो, नहीं सर। आया है, हाँ। ठीक है। सोनाली, यस सर। ठीक, चलो एक क्वेश्चन है फिर, find the number of solutions of the equation, क्या है इक्वेशन, cos इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स x, इसका पूछा सॉल्यूशन निकालने को। ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ बना के सॉल्यूशन फाइंड करो। ये ऑलरेडी बता रखे हैं ग्राफ, ये भी क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू x, ये बताया था ना, सिंपल सा ग्राफ है ये, cos इनवर्स x, तो ये कैसा होता है,
ठीक है, सुपर इम्पोज कर दो तो सॉल्यूशन क्या आएगा, कब इक्वल आएगा बताओ। कभी नहीं, इस पे नहीं आएगा, वन पे, वन और -1 पे नहीं आएगा, सिर्फ एक कभी नहीं। 2 पॉइंट। हाँ हाँ तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। एट -1 पे और 1 पे, ठीक है। ध्यान रखना, एक मिनट रुकना तो। हाँ आया समझ में स्नेहा? यस सर। चलो फिर बताओ, क्वेश्चन है तो साइन 5/2 माइनस साइन इनवर्स 3/2 माइनस 3/2, सॉरी। इतना तो टफ नहीं है जो इतना टाइम लग रहा है। बनना सबसे, यस सर बन गया। साइन 300 मतलब 1/2। बनाना सोनाली, बनाई तुम? यस सर बन गया। ठीक है चलो, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू 3π/2, then find the value of x square plus y square plus z square। चलो सर 3। वेरी गुड। कैसे, देखो साइन इनवर्स मैक्सिमम कितना जा सकता है, π/2। जब सभी π/2 गया होगा तब तो ऐड करके 3π/2 आएगा, ठीक है। तो उस केस में बताओ साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 ही होना पड़ेगा, या फिर y इक्वल टू π/2 होना पड़ेगा, या फिर z इक्वल टू π/2। इसका मतलब x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू भी 1, तो 3 आ गया आंसर। ठीक है, बनाओ ये।
बना? आया क्या? यस कितना गया? 3 माइनस रूट 5/2। यस तो tan थीटा बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाय sin थीटा। हाँ देखो, हम लोग को cos थीटा मालूम, ठीक है, निकालना क्या है? tan थीटा/2। जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा ये वाला, कहाँ से बनेगा? है कि नहीं? रिलेशन है ना tan थीटा/2 और cos थीटा में, तो इधर से फाइंड करेंगे। तो हम लोग देख लिए क्या, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या कर लिए कि tan स्क्वायर थीटा/2 को x मान लिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो x निकल गया, तो x इक्वल टू कितना आया? कितना आया? तो tan थीटा/2 क्या आ गया? पॉजिटिव रखे। क्यों पॉजिटिव रखे? क्योंकि जानते हैं कि दिस इज पॉजिटिव, है ना, है ना, cos थीटा इज पॉजिटिव, तो थीटा ऑब्वियसली कहाँ से कहाँ होगा? 0 और π/2 के बीच में होगा। अब फिर tan थीटा/2 है, तो ये तो अगेन एंगल कहाँ से कहाँ होगा? 0 और π/4 के बीच में होगा। तो tan थीटा/2 का वैल्यू क्या आना चाहिए? पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो बस हम लोग प्लस माइनस वाला केस नहीं किए, सिर्फ पॉजिटिव रख दिया। बोलो। सोनाली, आया समझ में? यस सर। चलो ठीक है, बनाओ। कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा है, ठीक है, ये याद करना है। कौन सा याद? क्या बहुत आसान भी है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू बोल रहा है π/2 होता है, ठीक है, ये प्रूफ करना है। कर पाओगे? एक काम करो, प्रूफ कर अगर करना है इसको, और ये याद भी रखना है, ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है? π/2 होता है। दूसरा फॉर्मूला याद रखना है कि
tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तीसरा फॉर्मूला sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू भी π/2 होता है। ठीक है, और जो इनका रिस्पेक्टिव डोमेन है वो रहेगा। इसका डोमेन क्या है, x -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, और इसमें x रियल होना चाहिए, इसमें x क्या होना चाहिए, ऐसे लिख दो r -1 से 1। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो ये दिस इज ट्रू फॉर ऑल इट्स डोमेन। ठीक है, ये सभी डोमेन के लिए सही है। कर पाएगा कोई प्रूफ? बहुत आसान है। देखो, हाँ बोलो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो बस ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है तो दिख रहा है तुम लोग को, एक थोड़ा सा रिलेशन मालूम चल रहा होगा क्या है। ठीक है, सब सभी का प्रूफ एक ही जैसा है। क्या करना है, इस साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लो, किसी इन दोनों में से किसी एक को थीटा मान लो, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, एक्स आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो बताओ तो फिर क्या करें। फिर देखते हैं कि साइन थीटा को ऐसा भी लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा इक्वल टू एक्स। लिख सकते कि नहीं लिख सकते साइन थीटा को, देख लो। तो अब बताओ π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो बताओ π/2 को थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, और थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो गया। प्रूफ हो गया। ठीक है, तीनों के केस में वैसे ही प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। तो ये याद भी क्या करना है, बहुत आसान है, और ये दिमाग में रहना ही चाहिए। ठीक है, चलो आया समझ में सबको? हाँ सर। चलो इसको ही प्रूफ कर लेना, प्रूफ हो ही गया ऐसा। चलो एक क्वेश्चन दे रहा है, प्रूव दैट tan इनवर्स x। अच्छा, और एक मिनट और कुछ प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। 1 मान लो, प्रॉपर्टी नंबर 1, 2 मान लो। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, ऑब्वियसली x r -1 और 1 होना चाहिए, है ना, डोमेन को रहने के लिए, डोमेन सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, दूसरा cos इनवर्स 1/x इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट सेक इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक है, सेम डोमेन, x क्या होता है, देखो ये ऐसे लिख रहे हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, सेम चीज है। ठीक है, और तीसरा tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x, और दूसरा -π प्लस cot इनवर्स x। ये कब, जब अगर x पॉजिटिव है तो, और जब x नेगेटिव है तो। देखो पहला प्रूफ करो, तो ट्राई करना, तो पहला सभी, तीसरा हम खुद बताएंगे।
प्रूफ हुआ किसी से? यस सर। बहुत आसान था पहला। क्या करना है? सिंपल साइन इनवर्स 1 1 by बाई x। एक्स है ना, तो 1 बाई एक्स को थीटा मान लो, तो थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1 बाई एक्स होगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? कॉसेक थीटा। तो अगेन थीटा विल बी इक्वल टू क्या? कॉसेक इनवर्स एक्स, है कि नहीं? देखो यहाँ पर एक्स तुम्हारा कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो ये थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा बता ना? -π/2 और π/2 के बीच में जाएगा, ठीक है। इस केस में बताओ, इस केस में भी क्या आएगा? इस कॉस, याद करना कि कॉसेक इनवर्स एक्स का भी रेंज क्या होता है? -π/2 और π/2 ही होता है, ठीक है। तो हो गया हमारा प्रूफ, है ना। थीटा इक्वल टू दिस और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स 1 बाई एक्स। उसी तरह तुम लोग प्रूव कर सकते हो, इसको थीटा इज्यूम कर लेना, तो फिर क्या आ जाएगा? cos थीटा विल बी इक्वल टू 1 बाई एक्स, फिर अगेन x विल बी इक्वल टू sec थीटा, तो अगेन थीटा विल बी इक्वल टू sec इनवर्स x। हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसमें देखो, थर्ड में देखो, थर्ड क्या बोल रहा है, तीसरा प्रूफ कर रहा है। पहला तो समझ में आ गया ना सोनाली? यस सर। लेकिन इसमें क्या है कि tan इनवर्स 1 बाई एक्स वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखो हम लोग क्या जानते हैं कि जब tan इनवर्स x होता है तो ये -π/2 और π/2 के बीच में आता है, ठीक है। और cot इनवर्स x का क्या होता है? ये 0 और पाई के बीच में आता है ना। इसका रेंज यही होता है। तो एक बात बताओ, अगर x पॉजिटिव है, इफ x इज पॉजिटिव, ठीक है, इफ x इज पॉजिटिव,
आया समझ में सभी को? कितना देर से गायब था? 5 मिनट। सर 4 मिनट। 4 मिनट से। अच्छा, ये समझ में आया था क्या? ये बताया था उस वक्त तक? नहीं सर। नहीं बताया था। देखो सिंपल, हम लोग सिंपल तरीके से देखते हैं कि देखो tan इनवर्स 1/x है, तो अगर इफ x इज नेगेटिव तो इसको कहाँ से कहाँ होना चाहिए? -π/2 और 0 के बीच में होना पड़ेगा, है कि नहीं? tan इनवर्स 1/x, लेकिन इसको cot इनवर्स में चेंज करना है, cot इनवर्स x में। तो cot इनवर्स x को हम लोग लिख दिए, लेकिन ये क्या है? ये तो π/2 और पाई के बीच में लाई करेगा, लेकिन इसको तो इक्वेट करना है हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें -π घटा देंगे। ठीक है, बताए थे एंगल में tan और cot के केस में पाई घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पाई या फिर पाई का मल्टीपल घटाने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम लोग क्या करना था, tan इनवर्स 1/x को लाई करना है इन बिटवीन -π/2 और 0 के बीच में, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि cot इनवर्स x लाइज इन बिटवीन π/2 एंड पाई। क्यों? क्योंकि x क्या है, नेगेटिव है, तो हम लोग -π कर दिए। तो यही 3 जो प्रॉपर्टी था, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो ये सब बिना बताए भी काम चल सकता है, ये सब बिना बताए भी काम चल सकता है। ठीक है, लेकिन मतलब इन केस अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है, तो उसके लिए हम बता रहे हैं, लेकिन अभी तक तुम लोग जितना से गए वही सफिशिएंट है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, if tan inverse 1/y is equal to -π plus cot inverse y, where y equal to x square minus 3x plus 2, then find the value of x। x तुमको फाइंड करना है।
देखो ये जो एक क्वेश्चन दे रखा है इससे हम लोग को साफ मालूम चल रहा है कि y क्या है, y इज नेगेटिव, है ना। तो इसका मतलब क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज नेगेटिव। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो क्या करना पड़ेगा, बस हो गया, x will line in between 1 to 2, ठीक है, आया समझ में। सर वो नेगेटिव क्यों लिए? अभी तुमको बताया ना तुम लोग को कि देखो tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स x लिखते हैं, लेकिन ये कब, जब x पॉजिटिव रहता है। लेकिन इसको cot इनवर्स x हम लोग नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे जब x नेगेटिव रहेगा, क्योंकि देखो जब x नेगेटिव रहेगा तो दिस इज इन बिटवीन -π/2 to 0, है कि नहीं। जब x देखो नेगेटिव रहेगा तो tan इनवर्स कोई नेगेटिव, तो tan इनवर्स नेगेटिव क्या आता है, -π/2 और 0 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। Yes, sir. लेकिन हम लोग जैसे ही cot इनवर्स x लिखे तो ये भी x नेगेटिव है, तो x नेगेटिव है तो इसका मतलब π/2 और पाई के बीच में होना चाहिए। लेकिन ये तो देखो इक्वेट हो पाएगा क्या, नहीं इक्वेट हो पाएगा। तो हम लोग इसलिए मैनेज करने के लिए क्या कर दिए, इसमें -π घटा दिए, Yes, ठीक है। sir. फिर tan और cot में क्या होता है कि पाई का मल्टीपल घटाने या जोड़ने से एंगल मतलब वैल्यूज में चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। Yes, sir. इवन साइन में भी चेंजेस नहीं आता है, तो इसलिए ऐसा है। तो दिस इज ओनली ट्रू व्हेन x इज नेगेटिव, तो दिस इज ओनली ट्रू व्हेन y इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव ओनली। तो इसका मतलब क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 शुड बी लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या, जो सिंप्लीफाई करेंगे, बता रखे ना ये वाला, तो x कहाँ से कहाँ जाएगा, 1 और 2 के बीच में जाएगा। आया समझ में। Yes, sir. आ गया. चलो क्वेश्चन बनाओ फिर। इफ x फाइंड करना है तुम लोग को, सर 1/5। बस हो गया। देखो क्योंकि ये क्या होगा, π/2, और हम लोग क्या जानते हैं कि साइन cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 बोल रहा है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो इस x को इसके इक्वल होना पड़ेगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1/5। इसी टाइप का क्वेश्चन सब आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, तो सोच, टाइम देंगे तुम लोग को सोचने के लिए। सॉल्व साइन इनवर्स x लेस देन cos इनवर्स x। बनाओ, 3 मिनट देते हैं, सोचो थोड़ा सा, ठीक है।
1/√2 सर। अब देखो साइन इनवर्स फंक्शन का जो भी थ्योरी था बता दिए हैं, ठीक है। अब इन्हीं का यूटिलाइज करना है, कितना तरीके से समझे हो, कितना बेटर वे से, यही देखना है। कोई बना पाया? हाँ सर। बोलो कितना आया? x इक्वल टू आया 1/√2। ठीक है 1/√2, लेकिन 0 to यही 1/√2। सिंपल यही आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलो सिंपल एक काम करो, चलो बोथ साइड क्या करो, साइन इनवर्स x ऐड कर दो बोथ साइड। साइन इनवर्स x 2 will be cos inverse x plus sin inverse x। तो देखो तो 2 sin inverse x will be less than pi by 2 ना, तो sin inverse x will be less than pi by 4। बताओ ये कब पॉसिबल है? जब x -1 और 1/√2 के बीच में रहेगा। देखो ना साइन इनवर्स x का एक काम करो, ग्राफ बना लो। कैसा है ग्राफ? ऐसा साइन इनवर्स x का ग्राफ है ना। ये क्या होता है? पाई बाई 2 होता है। ये क्या होता है? -π/2 होता है। ये क्या होता है? 1 होता है। ये क्या होता है? -1 होता है। तो बोल रहा है कि साइन इनवर्स x को लेस देन π/4 होना है, तो y इक्वल टू π/4, तो ऐसा। तो ये क्या है? y इक्वल टू π/4 से कम होना है। इसका मतलब कौन सा रीजन हो गया? ये वाला पूरा रीजन सेटिस्फाई कर रहा है। तो x कहां से कहां रहेगा बताओ? -1 से यहां तक, थोड़ा सा गड़बड़ टाइप का लग रहा है, एक मिनट। सर हाँ अगर दोनों साइड cos इनवर्स x ऐड करते हैं तो हाँ फिर हाँ, तब भी कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट रुक जाओ, हम इस ये सब समझा कि नहीं वो पूछ लेते हैं, एक मिनट। देखो ये समझ में आया क्या? ये क्या बोल रहा है कि साइन इनवर्स x को लेस देन होना है π/4 से, तो π/4 से छोटा होना है साइन इनवर्स x को। तो हम लोग लाइन खींच दिए π/4, ठीक है। π/4 से हम लोग को छोटा होना है साइन इनवर्स x को, तो यही हो गया। तो देखते हैं π/4 ये कौन सा पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि साइन इनवर्स x इक्वल टू π/4, सॉल्व करके देख लो कि x इक्वल टू कितना होना है, 1/√2। तो ये जो पॉइंट है ये है 1/√2, ठीक है। तो क्या होगा सॉल्यूशन? -1 to 1/√2। आया समझ में? चलो फिर से बताता है। ये हमारा क्या आया था कि साइन इनवर्स x विल बी लेस देन π/4, ठीक है। तो ये हम लोग को सॉल्व करना है सिंपल। तो हम लोग क्या जानते हैं, ऐसा है ग्राफ, -1 और 1, ये π/2 होता है, ये -π/2 होता है। बोल रहा है कि इस साइन इनवर्स x को, साइन इनवर्स x का ग्राफ है, π/4 से छोटा होना है। यही है π/4, बीच में होगा ना π/2 और π/4 के। तो
बताओ ये पॉइंट क्या होगा, हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? साइन इनवर्स एक्स को इक्वेट करेंगे पाई बाई 4 से, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1/√2। तो ये पॉइंट क्या हो गया, x इक्वल टू 1/√2। देखो ये पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 1 है, ये पॉइंट क्या है, x इक्वल टू -1। तो क्या होना पड़ेगा बताओ, ये ट्रू होने के लिए कि साइन इनवर्स x को लेस देन पाई बाई 4 होना है। इसको जब x -1 और √2 के बीच में रहेगा तभी तो पाई बाई 4 से छोटा रहेगा। हेलो, हाँ सर। यस सर। समझ किसको किसको नहीं आया बताओ, ठीक है बताना, हैंड रेज करो। नहीं आया रोहित, चलो और सर बाकी लोग को आ गया? वैष्णवी तुमको? यस सर। यहाँ पे सिंपल है, देखो कि साइन इनवर्स एक्स को छोटा होना है पाई बाई 4 से, ठीक है। यस तो हम लोग सर। हाँ हम लोग जानते हैं कि x कहाँ से कहाँ जाता है, -1 से 1। लेकिन क्या देख रहे हैं हम लोग, -1 पे रहा तो -π/2 आया, फिर बढ़ा, x तुम बढ़ाते चलो, फिर x इक्वल टू 0 पे 0 आएगा, फिर x इक्वल टू 1/√, पे π/4 आएगा। लेकिन जैसे ही x इक्वल टू 1/√, से आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर π/4 से बड़ा होने लगेगा वैल्यू। तो वो मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। देखो नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार मतलब जाओ घर में, थोड़ा सोचो समझो, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो यही है, तुम लोग को करना पड़ेगा कि घर में जाओ थोड़ा सोचो, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब जैसे तुम लोग इसी स्टेप में है तो तुम लोग देख सकते हो कि क्या सॉल्यूशन होगा। देखो अगर साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का भी ग्राफ तुम लोग देख लो, क्या आता है। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा है, और ये π/2 है, ये -π/2 है। और कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो हम ब्लू कलर से बनाता है, ये होता है -1, ये यही है ना। देखो ये है cos इनवर्स x, और ये कौन सा लाइन है, साइन इनवर्स x का ग्राफ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि साइन इनवर्स x को लेस देन cos इनवर्स x होना है। तो देखो ऑब्वियसली हम लोग को दिख रहा है कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन है, जिसमें क्या है कि साइन इनवर्स x इज लेस देन cos इनवर्स x। तो ये कौन सा रीजन है, कब साइन इनवर्स x और cos, ये कौन सा पॉइंट आएगा जहाँ पे साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x इक्वल है। तो साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x का कब इक्वल होता है, जब x इक्वल टू 1/√2 होता है। तो ये 1/√2 हो गया, और देख लो x कहाँ से कहाँ जाएगा, -1 से 1/√2 जाएगा। हाँ स्नेहा, समझ गया। ठीक है, स्नेहा समझ में आया तुमको? हाँ सर। चलो ठीक है। तो देखो समझ में आ रहा है तो मतलब कर सकते हो तुम लोग, तो यूज करो ब्रेन का, ठीक है। चलो क्वेश्चन है फिर, ये लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द रेंज ऑफ fx इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। देखो तो रेंज क्या होगा इसका, बहुत आसान है। फोर 3π/4। कहाँ से कहाँ,
रेंज सर आएगा π/4 से 3π/4 और डोमेन -1 से 1 लेंगे ठीक है तो ठीक है sin x cos x। ठीक है ठीक है, चलो बहुत अच्छा। देखो डोमेन तो कॉमन आएगा ना, इसका तो रियल है, लेकिन -1 और 1 के बीच में होना पड़ेगा, तो इस टोटल डोमेन क्या हो गया, -1 और 1। रेंज क्या हो जाएगा, हम लोग क्या जानते हैं, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, जो fx इक्वल टू π/2 होता है। वो x तुम कुछ भी पुट करो तो ऑलवेज π/2 आएगा, और प्लस tan इनवर्स x। ठीक है, तो फिर अब देखो tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ लाई करता है, देखो हरबरा के तुम लोग ये भी कर सकते हो कि साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ जाएगा, -π/2 से π/2 जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं फिर, 0 से π/2 पाई आया जाएगा रेंज। लेकिन ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि ये भी देखना है कि हाँ डोमेन देखना है कि x लाइज इन बिटवीन -1 एंड 1, तो इस उस केस में tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ जाएगा, π/4 -π/4 टू π/4। ठीक है, तो अब देख लो, तो रेंज क्या हो जाएगा, -π/4 प्लस और π/2 प्लस π/4, तो हो गया क्या, π/4 टू 3π/4। आया समझ में सोनाली? यस सर। चलो ठीक है, आया सबको समझ में प्रशांत? यस सर। चलो ठीक है।